हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लास 2021 की सीरीज चल रही है उसमें हम सबसे पहले वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये उस सीरीज का तीसरा या चौथा वीडियो है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेनली बेस्ड है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप 3 या 4 रूल्स को फॉलो करें तो आपकी इंग्लिश किसी अमेरिकन या ब्रिटिश सिटीजन की तरह एक्सेंट में लग सकती है। बस मेन बात यह है कि आपको ये 3 या 4 फॉर्मूलाज फॉलो करना है और जब आप इंग्लिश में इस तरह से उच्चारण करेंगे, यानी इस तरह से उन वर्ड को प्रोनाउंशिएट करेंगे, तो आपकी इंग्लिश सुनने में किसी नेटिव अमेरिकन या नेटिव ब्रिटिशर्स जैसी लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के कई सारे वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला रूल है प्रोनाउंसिएशन का वो ये है कि जब भी आपको का उच्चारण करना हो तब आप ख का उच्चारण करें। और दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो उच्चारण है, जो मैं आपको ये उच्चारण के सही तरीके बता रहा हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यानी आप इनको क्लियरली या जोर दे के प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका वो प्रोनाउंसिएशन बहुत फनी लगने लगेगा और उसमें लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आएगा और वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो आप इसको बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो जब भी कभी भी आपको क कहना हो तब आप उसको ख कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ सेट किए हैं, इनसे शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल का मतलब क्या है। जैसे ये जो शब्द है इसको हम पढ़ते हैं कैमल। कैमल यानी ऊंट होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम पढ़ते हैं कैमल, लेकिन ये रूल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको क की जगह खा पढ़ना है, यानी इसको हम पढ़ेंगे कैमल। आप इसको कैमल नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे कैमल। यानी ये जो खा का साउंड है बहुत ही सॉफ्ट होगा। और आगे जितने भी रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे उनमें आप ध्यान रखिएगा कि साउंड जो है ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसको क्लियरली नहीं बोलना है। दूसरा जो शब्द है वो है कैन। इसको हम पढ़ते हैं कैन, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए खा, यानी आप इसको पढ़ेंगे कैन। इसको हम पढ़ते हैं क्राई, यानी रोना, जबकि हमें पढ़ना चाहिए क्राई। जब आप कहेंगे क्राई तो ये ब्रिटिश एक्सेंट में चला जाएगा वर्ड। इसे हम पढ़ते हैं कैप्टन। कैप्टन मतलब कप्तान होता है, जबकि इसे हमें बोलना चाहिए कैप्टन। इसको आप कैप्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको सॉफ्टली साउंड करेंगे और ये होगा कैप्टन। इसको हम पढ़ते हैं कैच, यानी आप इस सी को का पढ़ते हो लेकिन हमें कहना चाहिए कैच। इसको हम कहते हैं कट, जबकि अगर इसको आपको ब्रिटिश एक्सेंट में प्रोनाउंशिएट करना है तो आप सॉफ्टली कहेंगे खट। दूसरा जो रूल है दोस्तों वो है जब भी आपको ट बोलना हो तो आप उसको ट के बजाय ठ बोलें। और ये ठ जो होगा बहुत ही सॉफ्ट साउंड करेगा, जैसा मैंने पहले बताया है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं टेक, इसको हम टेक की जगह हमें कहना चाहिए टेक। जैसे हम कहते हैं ट्राई, इसको हमें कहना चाहिए ट्राई। इसे हम कहते हैं टेम्पल, यानी मंदिर, जबकि हमें बोलना चाहिए टेम्पल। इसको आप बोलते हो टच, यानी इसको हम ट पढ़ते हैं जबकि हमें कहना चाहिए टच। इसे हम बोलते हैं टीचर, या इंडियन लोकल साउंड है, जबकि आपको कहना चाहिए टीचर। और ये ठ जो है आपको क्लियरली साउंड नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्टली इसको प्रोनाउंशिएट करना है। ये है टेक, ट्राई, टेम्पल, टच एंड टीचर। दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि जब आपको च बोलना हो तो च के बजाय आप छ बोलिए। और ये छ जो है बहुत ही सॉफ्टली साउंड करना है आपको। जैसे इस वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं चैंपियन, जबकि अगर चैंपियन की जगह हम इसको चैंपियन बोलें, चैंपियन, तो ये थोड़ा इंप्रेसिव साउंड करेगा ब्रिटिश एक्सेंट में। इसको हम कहते हैं चूज, यानी किसी चीज़ को चुनना, सिलेक्ट करना, तो आप इसको कहेंगे चूज। इसको हम बोलते हैं चीट, जबकि चीट की जगह आपको कहना चाहिए चीट, यानी हल्का सा छ का साउंड आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं चाइना। जनरली आप न्यूज़ चैनल पे सुनिए तो उसको चाइना नहीं बोलते, यानी चा चम्मच नहीं बोलते, वो उसको बोलते हैं चाइना, चाइना। इसको हम बोलते हैं चेस्ट। चेस्ट मतलब छाती, जबकि आपको चेस्ट की जगह कहना चाहिए चेस्ट। और ये छ होगा साइलेंट, यानी ये हो गया चैंपियन, ये हो गया चूज, ये हो गया चीट, ये चाइना एंड ये चेस्ट। नेक्स्ट जो रूल है
वो ये कहता है कि अगर आपको प बोलना है तो प की जगह आपको फ कहना चाहिए, और ये फ फिर से बहुत साइलेंट होगा। जैसे हम इसको बोलेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट की बजाय आपको क्या कहना चाहिए? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट यानी संसद भवन, जबकि आपको कहना चाहिए पार्लियामेंट या पार्लियामेंट। इसको हम बोलते हैं सुप्रीम, यानी यहाँ पे ये जो पी है इसको आप प पढ़ते हो, जबकि हमें कहना चाहिए सुप्रीम। ये होता है प्लीज, आप कहेंगे प्लीज, आपको कहना चाहिए प्लीज या प्लीज, फ प्लीज। इसको हम बोलते हैं पेट, जबकि आपको कहना चाहिए फैट। देयर आर मेनी पेट एनिमल्स, इसको हम पढ़ेंगे पेट एनिमल्स इन माई कॉलोनी या इन माई हाउस। इसको आप पढ़ते हो पुल, जबकि आपको पढ़ना चाहिए यू शुड पुल द ट्रेन, यू शुड पुल द चेन ऑफ द ट्रेन। यानी इसको प की जगह हम हल्का सा फ साउंड में बोलेंगे। इनको अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम, प्लीज, पेट एंड पुल। नेक्स्ट जो रूल है कि जब आपको ज कहना हो तो आप उसको ज की बजाय झ पढ़ें। जैसे हम इसको बोलते हैं जिम्नास्टिक, इसको हम बोलते हैं जेंटलमैन, इसको हम बोलते हैं जेलस, और इसको हम कहते हैं जॉयफुल। जबकि आपको इस प्रोनाउंसिएशन रूल के हिसाब से कहना चाहिए जिम्नास्टिक, जेंटलमैन, जेलस एंड जॉयफुल। जिम्नास्टिक, जेंटलमैन, जेलस एंड जॉयफुल। ये जो झ होगा ये बहुत ही साइलेंटली या सॉफ्टली आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। जिम्नास्टिक, जेंटलमैन, जेलस एंड जॉयफुल। नेक्स्ट जो रूल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको र के उच्चारण के नियम जो याद रखने हैं वो है दो। यदि शब्द के अंत में रा का उच्चारण हो, यानी जब आप पढ़ रहे हो और सबसे आखिरी में रा हो, सबसे आखिरी में रा हो, देखिए आप सारे शब्दों के लास्ट में र आ रहा है, इन अगर शब्दों के लास्ट में र होता है तो उच्चारण निकले तो रा को उच्चारित नहीं करते, यानी रा को हम ईयर में रिलीज कर देते हैं अपने माउथ से, यानी उसको नहीं पढ़ते। कार की जगह खार, ग्रामर, पेयर, आफ्टर, क्लियर एंड मॉनिटर। यानी अगर आप रा को पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब साउंड करेगा, लेकिन हम इसको पढ़ना चाहिए खार, ये ग्रामर, ये पेयर, ये आफ्टर, ये क्लियर एंड ये मॉनिटर। आप देखिए रा जो है वो बहुत ही हल्का सा साउंड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको हटा दिया, आपने उसको बहुत ही हल्का सा प्रोनाउंशिएट करा, बहुत ही हल्का, क्लियर नहीं, बहुत सॉफ्ट तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। खार, ग्रामर, पेयर, आफ्टर, क्लियर एंड मॉनिटर। ये रा को उच्चारित करने का पहला तरीका है। इसका एक और तरीका है, यदि किसी शब्द के बीच में रा हो, अभी आप देख रहे थे आर जो है वो लास्ट में आ रहा था, लेकिन यदि किसी शब्द के बीच में रा होगा तो उसके उच्चारण के बाद अगर कोई व्यंजन हो तो रा को उच्चारित नहीं करते। यानी इस आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो यदि किसी शब्द के बीच में रा हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो इस रा को हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसको हम पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ते हैं आर्म, इसको बर्थ, इसको गर्ल, इसको डार्कनेस और इसको एयरपोर्ट। जबकि हमें पढ़ना चाहिए आर्म, बर्थ, गर्ल, डार्कनेस और एयरपोर्ट। आर्म, बर्थ, गर्ल, डार्कनेस एंड एयरपोर्ट। आर्म, बर्थ, गर्ल, डार्कनेस एंड एयरपोर्ट। तो ये रा को उच्चारित करने का सही तरीका है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अगर आप इस वीडियो को ठीक से एक बार में नहीं समझ पाए तो आप इसको दोबारा देखिए और इस तरह के शब्दों को किसी बुक में पढ़कर या किसी भी सोर्स से आप इस तरह के शब्द देखिए और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए और इन रूल्स को आप फॉलो करिए। अगर आप इनको प्रैक्टिकली और इम्प्रैक्टिकली अपने कम्युनिकेशन में ले आए तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सुनने में और ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा और लोगों को उसको सुनने में मजा आएगा। ये क्लियरली अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।